जब एक बीज मिट्टी में गिरता है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बनता, वो एक विश्वास बनता है। सदियों से मिसिंग समुदाय सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर इस धरती पर बीज बोता आया है। लेकिन आज जब खेतों की जगह शहर उग रहे हैं, जब हाथों में हल की जगह मोबाइल है, क्या आलिया लीगांग धीरे धीरे स्मृति बनता जा रहा है या फिर ये एक नई पहचान के साथ लौट रहा है? वेलकम बैक टू जगदीश कटक को ड्रामा। फिर से आप लोगों को स्वागत है। और आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐसा एक फेस्टिवल के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन है। इस फेस्टिवल का नाम है आलिया लीगांग और ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं असम के सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी मिसिंग ट्राइबल लोग। तो आज हम इस वीडियो में यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री में इस फेस्टिवल के बारे में सिर्फ देखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि आलिया लीगांग मिसिंग कम्युनिटी के लिए एग्रोबेस फेस्टिवल है। इसीलिए इस फेस्टिवल का अर्थ, इस फेस्टिवल का दर्शन यानी कि फिलोसफी और इसका भविष्य के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। मिसिंग समुदाय असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका एक संचार के लिए वे असमिया भाषा भी द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। आमतौर पर मीरी के नाम से भी जाने जाने वाला मिसिंग समुदाय का जीवन कृषि पर आधारित रहा है और वे सदैव कृषि कार्य से जुड़े रहे हैं। मिसिंग असम की सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आदिवासी समुदाय में से एक हैं। लंबे समय से उन्होंने अपनी विशेष पहचान और परंपरा को सुरक्षित रखा है। मिसिंग समुदाय के दो प्रमुख प्रचलित फसल उत्सव है, आलिया लीगांग और पोरक। दोनों त्योहार बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जहां आलिया लीगांग पूर्व फसल उत्सव है और पोरक उत्तर फसल उत्सव है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता कृषि पर आधारित रही है और यही कारण है कि विश्व भर विभिन्न समुदायों में अनेक त्योहार और अनुष्ठान फसल कटाई के मौसम से जुड़े हुए हैं। माघ बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के मध्य में मनाए जाते हैं, जो फसल कटाई के अंत का प्रतीक है। इन त्योहारों के अतिरिक्त फसल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पर्व आलिया लीगांग। आलिया लीगांग मिसिंग ट्राइबल कम्युनिटी के बीच मनाया जाने वाला एक बड़े उत्सव है। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में विशेषकर असम और अरुणाचल प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। आलिया लीगांग मिसिंग जनजाति का बसंत उत्सव है। ये मिसिंग जनजाति द्वारा सौहार्द और भाईचारे की भावना के साथ मनाए जाने वाला अत्यंत रंगीन और उल्लासपूर्ण पर्व है। ये प्रत्येक वर्ष गिनमुर पोलो, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह में महीने के पहले बुधवार को आयोजित किया जाता है। आलिया लीगांग शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। आली का अर्थ है जड़ और बीज, आय का अर्थ है फल, लीगांग का अर्थ है बुवाई की शुरुआत। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये त्योहार धान की औपचारिक बुवाई के साथ प्रारंभ होता है और इसका उत्सव 5 दिनों तक चलता है।
उत्पत्ति और इतिहास। आलिया लिगांग त्योहार को स्वदेशी मिसिंग समुदाय द्वारा पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। हालांकि इसकी सटीक उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राचीन समय में ये त्योहार लोगों की सुविधा और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समय पर आयोजित किया जाता था। लेकिन वर्ष 1956 में मिसिंग समुदाय के एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संगठन बाने केबांग ने इस त्योहार को एक रूपना प्रदान करने के उद्देश्य से असमिया महीने के फागुन के पहले बुधवार को मनाने का निर्णय लिया। मिसिंग भाषा में इस पर्व को गिनमुर पोलो यानी कि फरवरी महीने के जो है वो गिनमुर पोलो कहा जाता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य भौगोलिक और आर्थिक भिन्नताओं से बड़े सभी समुदाय के सदस्यों को एकजुट करना था। यह निर्णय समूह की एकता, भाईचारे और सामूहिक भावना को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्धारित दिन प्रातःकाल यानी कि मॉर्निंग गांव के सभी मिसिंग लोग आयु, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना अपने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में एकत्रित होते हैं। सुबह के टाइम प्रत्येक परिवार का मुखिया योकपा नामक छोटे कंजर का उपयोग करके कृषि भूमि के सबसे पूर्वी कोने में एक छोटा सा भाग साफ करता है। भूमि को समतल किया जाता है और चारों कोनों पर 4 सरकंडे लगाए जाते हैं। कपास के धागों की सहायता से भूमि पर सावधानी पूर्वक एक गोलाकार सजावटी आकृति बनाई जाती है। इसके पश्चात उसे सजे हुए स्थान में पारंपरिक चावल की बियर यानी कि अपोंग तोरा पत्ता एक पत्ता है, जहाँ पे लिपटा भाप में पका चावल, अदरक और कपास को आदर पूर्वक रखा जाता है। फिर प्रत्येक परिवार का मुखिया औपचारिक रूप से आहू और बाहू किस्म के धान के बीच उस स्थान पर बिखरता है। वे माता सूर्य, पिता चंद्रमा और उनके पूर्वजों के नामों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करते हैं। ये सफल बीज अंकुरन, भरपूर फसल वृद्धि और समृद्धि उपज के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस अवसर पर यह संकल्प भी लिया जाता है कि फसल की उपज को समाज के हितैषियों और कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। मुख्य अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अनुष्ठान के समाप्ति तक उपवास रखता है और उसके बाद पारंपरिक खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है। ये पर्व कैसे मनाया जाता है? त्योहार की शुरुआत पूजा से होती है, जो अच्छे फसल के लिए देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला पारंपरिक अनुष्ठान है। जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया, उत्सव की शुरुआत परिवार के मुखिया द्वारा एक छोटे भूभाग पर धान के बीजों की औपचारिक बुवाई से होती है। ये बुवाई बसंत ऋतु की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होती है। इस त्योहार के दौरान अन्य गतिविधियों भी की जाती है, जैसे हल चलाना, सामूहिक भोज के साथ पारंपरिक गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अंत में भरपूर फसल के लिए सर्वशक्तिमान और पूर्वजों को प्रार्थना भी अर्पित की जाती है। सामूहिक भोज, आलिया लिगांग का जो भोज होता है वो किस तरह होता है ये आप लोगों को मैं थोड़ा बताऊंगा। भोज में पोरंग अपिन तोरापात नामक एक पत्ता है, उसमें लिपटा उबला चिपचिपा चावल है। विशेष रूप से इस त्योहार के लिए तैयार किया जाता है।
पोरोआपम ब्लैक राइस बियर जो चावल से बनी एक प्रकार की पारंपरिक बियर है परोसी जाती है। सूखी मछली और सुअर का मांस अनिवार्य व्यंजन माने जाते हैं क्योंकि उस दिन सूखी मच्छी खाना अनिवार्य है। मिसिंग समाज के अनुसार छठे दिन कुछ विशेष निषेध लागू होते हैं, यानी कि कुछ उसमें बाधाएं होते हैं। नहीं करना चाहिए। भूमि की खुदाई का करना मना है, पेड़ काटना मना है, अंडे खाना मना है, फल खाना भी मना है, तले या खट्टे पदार्थ का सेवन करना भी मना है और मछली पकड़ना भी मना है। खेतों में आग लगाना भी मना है उस पर्व के दौरान कम से कम 5 से लेकर 7 दिन तक। ऐसा माना जाता है कि इस नियमों का उल्लंघन करने से फसल अस्त-व्यस्त या खराब हो सकती है। गीत और संगीत। इन त्योहारों के लिए तैयार किया गया संगीत विभिन्न वाद्य यंत्रों से मिलकर बनता है, जैसे कि ढोल, दुमदुम, ताल, सिफुंग, इसे बांसुरी है, झांझ और गोगोना। आलिया लिगांग में मिसिंग लोगों का अलग अलग वाद्य यंत्र भी है, जैसे कि कतपोतापुंग, गुंगांग, ऐसे बहुत सारे अपने खुद का वाद्य यंत्र है। सामूहिक रूप से बजाकर एंटरटेन भी करते हैं। आलिया लिगांग के गीत केवल युवाओं तक सीमित नहीं होते हैं। इन गीतों के विषय और भाव अत्यंत विविध होते हैं। इनमें एक मनुष्य का जीवन, उनके जीवन के संघर्ष और उसकी मृत्यु तक का वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त गीतों में व्यक्तिगत प्रेम और स्नेह, सुख और दुख की भावनाओं का भी चित्रण मिलता है। इस पर्व के गीत मिसिंग समुदाय के दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों को व्यक्त करते हैं। नृत्य रूप, डांस फॉर्म। इस त्योहार में युवा मिसिंग लोग एक लोकप्रिय नृत्य प्रस्तुत करते हैं जिसे गुमराह कहा जाता है। इस नृत्य में तेज कदमों के चाल, हाथों के लहराती और फरफराती गतियां शामिल होती हैं और जो वाद्य यंत्रों के ताल पर आधारित होती हैं। त्योहार का औपचारिक नृत्य गांव के सबसे पूर्वी घर से आरंभ होता है और अंत में खेतों और नदी के दिशा में आगे बढ़ता है। यह नृत्य गांव के घरों के आंगन को घेरते हुए गोल घेरा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। आलिया लिगांग पर्व या नृत्य के पारंपरिक परिधान भी होता है। मिसिंग लोगों का उस पर्व के दिन अलग परिधान होता है जो पारंपरिक रूप से उन लोगों का खुद बनाया हुआ है। आलिया लिगांग के दौरान पहनने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र केवल अपने सांस्कृतिक प्रतीकात्मक महत्व के कारण ही नहीं बल्कि अपनी सौंदर्यात्मक आकर्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये वस्त्र पूरे उत्सव के रंगीनता और आनंद को और अधिक बढ़ाते हैं। महिलाओं का परिधान। मिसिंग महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण करती है जिन्हें एगे गासर कहा जाता है। ये सुंदर हाथ से बुने हुए वस्त्र होते हैं जिसमें चमकीले रंग और आकर्षक डिजाइन होते हैं। इन परिधानों के साथ पारंपरिक आभूषण भी पहने जाते हैं। ये परिधान केवल सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक नहीं है बल्कि समुदाय की उत्कृष्ट हस्तकरघा कला को भी प्रदर्शित करता है। पुरुषों का परिधान। मिसिंग पुरुष पारंपरिक रूप से गॉन्ड्रो उगन पहनते हैं जिसे मीबुगालुक के साथ धारण किया जाता है। मीबुगालुक इज अ काइंड ऑफ हाफ जैकेट या हाफ शर्ट। इस पहनावे को दुमर यानी कि अर्कोक से पूर्ण किया जाता है। अर्कोक इज अ काइंड ऑफ मफलर जो उनके परिधान के सांस्कृतिक गरिमा और विशेषता जोड़ता है।
वर्तमान समय में चुनौतियां और परिवर्तन। आज की तेजी से बदलती दुनिया में आलिया लिगांग जैसे त्योहार आधुनिकता, पर्यावरणीय परिवर्तन, पलायन और बदलती जीवन शैली के कारण कई चुनौतियां और परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं। हालांकि त्योहार का मूल स्वरूप और भावना अभी भी बरकरार है, लेकिन इसे मनाने का तरीका समय के साथ विकसित हो चुका है। मिसिंग समुदाय के कई लोग अब शहरों और कस्बों में रहते हैं, जहां पारंपरिक त्योहारों की पूरी भव्यता धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। इसके बावजूद मिसिंग समुदाय के लोग अपनी परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वे स्थानीय सामुदायिक भवनों, मैदानों और सभागारों में उत्साहपूर्ण रूप से पर्व मनाए जाते हैं, जिसे मिसिंग भाषा में मुरंग घर कहते हैं, जो सामुदायिक भवन यानी कि कम्युनिटी हॉल है। शहरों में उत्सव के दौरान पेशेवर गुमराह नर्तकों को प्रदर्शनों के लिए आमंत्रित किया जाता है। परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाना ही है इस सुंदर त्योहार को आने वाले पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की कुंजी है। नई टेक्निक को अपनाते हुए लेकिन त्योहार की जड़ों के प्रति सच्चे रहकर आलिया लिगांग की आत्मा आधुनिक युग में भी निरंतर फलती फूलती रह सकती है। जब हम एक और वर्ष के उत्सव को विदा करते हैं तो हंसी की गूंज और साझा किए गए भोजन की मरमाहट हमें ये याद दिलाता है कि सांस्कृतिक परंपरा ठीक उन नदियों की तरह है जो धरती को पोषित करती है, समय के साथ निरंतर बहती रहेगी, समुदाय को जोड़ती हुए, पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए और आलिया लिगांग की विरासत को सदैव जीवित रखती हुई। तो दोस्तों, जगदीश का डॉक्टर ड्रामा में आज हम लोग एक फेस्टिवल के बारे में बताने की कोशिश की, आलिया लिगांग। इस साल 2026 में फरवरी महीने का पहला बुधवार है, उस बुधवार को मनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक आप लोग देख ही लिया हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर ऐसे ही आप लोग को ट्रैवल के बारे में जानना हो तो इस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। और आप हाल ही फिलहाल में ट्रैवलिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए सोच रहे हैं तो फिर उसके लिए भी आप लोग ये बैग आप लोग के लिए सही रहेगा। और ये बैग और बुक्स खरीदना हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं। तो फिर से मिलता हूं और एक नई डॉक्टर ड्रामा और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। People